बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। प्यारे बच्चों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट आई कम और बी कम और एडीसी के लेवल का। हमने उसकी बेसिक लेक्चर उसका पढ़ा डिटेल के साथ, एडजस्टमेंट उसकी हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ी। उसके 3 लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो आप लोग देख सकते हैं। बेटा आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं उसका। पहले जो 4 क्वेश्चन उसमें वो उसने सिंपल बैड डेट्स के बारे में ट्रीटमेंट बताया हुआ है बुक के अंदर। सुहेल अफजल की बुक है आई कम पार्ट 1 की। तो आज हम प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये बेटा मैंने उसका फॉर्मेट बना दिया हुआ, नेम, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। ये नीचे उसका फॉर्मेट है और ये भी बैलेंस शीट का हमने फॉर्मेट बनाया हुआ है। हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट से एक ही गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे और आप इससे इस्तेफादा हासिल करते रहे। देखें जी, यह है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहता है, कहते हैं जी द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रहीम ऑन 31 दिसंबर 2015। कहता है ये नीचे जो है आपको डाटा दिया गया, ये ट्रायल बैलेंस हमने कहाँ से लिया है, रहीम की बुक से लिया है। आप नेम की जगह पे रहीम लिख देंगे 31 दिसंबर 2015 को। देखिए बेटा, उसने आपको ओपनिंग स्टॉक बताया। ओपनिंग स्टॉक आप तमाम स्टूडेंट को पता है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखते हैं। बिल्डिंग आपका एसेट है, फिक्स एसेट है। परचेजेज आप ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर्स आपका करंट एसेट है। सेल्स रिटर्न आप सेल्स में से लेस कर देंगे। कैरिज इनवर्ड आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। कैरिज आउटवर्ड आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। सेल्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। फर्नीचर आपका फिक्स एसेट है। कैश इन हैंड आपका करंट एसेट है। कैपिटल आपने फिक्स्ड लाइबिलिटी में लिख लें या फिक्स्ड लाइबिलिटी के अंडर आप एक हेड बना लें, अनर्स इक्विटी उसके अंदर लिख लें। सेल्स आपने ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे लिख लें क्योंकि ये आपका रेवेन्यू है। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपकी करंट लाइबिलिटी है। परचेजेस रिटर्न को बेटा हमने परचेजेस में से लेस कर देना। ये डाटा था। नीचे बेटा उसने कुछ एडजस्टमेंट बताएंगे। कहता जी क्लोजिंग स्टॉक ₹81,000। बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में बताया गया है, तो जो चीज़ आपको एडजस्टमेंट में बताई जाएगी उसके 2 इफेक्ट होंगे। एक इफेक्ट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होगा और दूसरा बैलेंस शीट में। तो इसका बेटा जो पहला इफेक्ट होगा 81,000 का, ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे क्रेडिट साइड पे सेल्स के नीचे, और दूसरा इफेक्ट ये हमारे पास करंट एसेट बन जाएगा। उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट नंबर 2 में कहता है बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम एंड फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। बेटा बिल्डिंग के ऊपर और फर्नीचर के ऊपर ये आपने टिक कर लेना है। ये क्यों करना है कि आपको ये याद रहेगा कि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, हमने एडजस्टमेंट को सॉल्व करना है। तो एडजस्टमेंट में कह रहा है कि बिल्डिंग के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 5% और फर्नीचर के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लेनी है 10%। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, कहता है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। बेटा सिंपल तरीका आपको बताने लगा हूँ, कोई मुश्किल तरीका नहीं होगा। आपने क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और जो चीज़ आपकी जहाँ पे आएगी आपने वहाँ पे लिखते जाना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन में बेटा ओपनिंग स्टॉक बताया गया है। हम ओपनिंग स्टॉक बेटा यहाँ पे लिखते हैं। देखिए नहीं, हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिख दिया। उसकी वैल्यू बेटा बताई गई है 58,000। नेक्स्ट फिर बेटा हमारे पास बिल्डिंग बताई गई है। बिल्डिंग हमारा फिक्स्ड एसेट है, हम बिल्डिंग को फिक्स एसेट के अंदर लिखेंगे। देखें नहीं, यहाँ पे हमने लिख दिया जी बिल्डिंग। इसकी वैल्यू बेटा 1,00,000 बताई, क्योंकि ये मैंने इनर कॉलम में इसलिए लिखी है, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद बेटा हमें सवाल के अंदर परचेजेस बताई गई हैं। ये देखिए, ये परचेजेस बताई गई हैं। हम बेटा यहाँ पे परचेजेस लिख देते हैं। परचेजेस की अमाउंट बताई गई है 2,86,000। ये इनर कॉलम में बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि क्वेश्चन के अंदर परचेजेस रिटर्न बताया गया है। उसके बाद हम अगर सवाल में परचेजेस रिटर्न है तो बेटा हम यहाँ से लेस कर देंगे परचेजेस रिटर्न। परचेजेस रिटर्न की बेटा ये देखिए वैल्यू बताई गई है। वैल्यू बताई गई है 21,000। हमने 21,000 लिखा, इसमें से इसको लेस कर देंगे। देखिए जी, हम लेस करते हैं 2,86,000 माइनस 21,000, तो ये आ जाएगा 2,65,000। हम यहाँ पे लिख लेंगे जी, हमारे पास जो परचेजेस है रिमेनिंग वो 2,65,000 है। उसके बाद बेटा हमें सन्ड्री डेटर्स बताए गए हैं। सन्ड्री डेटर्स हमारा करंट एसेट है। हम यहाँ पे लिखेंगे जी सन्ड्री डेटर्स।
उसकी वैल्यू बेटा जो हमें बताई गई है वो 1,39,000 बताई गई है। उसके बाद बेटा हमें बताया गया है सवाल के अंदर सेल्स रिटर्न। देखिए जी, हम यहाँ पे सबसे पहले सेल्स लिखते हैं। सेल्स की वैल्यू बेटा बताई गई है 4,21,000। ये देखें, हमने यहाँ पे 4,21,000 लिखा, इसमें से बेटा हमने लेस कर दिया सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न की बेटा वैल्यू बताई गई है 36,000। हम इसको लेस करते हैं, कैसे जी? 4,21,000 माइनस 36,000, तो ये आ जाएगा 3,85,000। हमने यहाँ पे लिख लिया जी 3,85,000। हमारे पास जो रिमेनिंग सेल्स है वो रह गई है। उसके बाद बेटा कैरिज इनवर्ड बताया गया। कैरिज इनवर्ड हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने यहाँ पे लिख लिया जी कैरिज इनवर्ड। इसकी वैल्यू बेटा हमें बताई गई है कैरिज इनवर्ड की 6,000 रुपीज़। ये लिख दिया, हमने लिख लिया। उसके बाद कैरिज आउटवर्ड हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमें पता होगा, मैंने आपको ये तरीका बताया कि आपने देख लें कि कौन सी चीज़ कहाँ पे और कितनी लाइन्स के ऊपर आएगी, उतनी लाइनें आपने छोड़ देनी है और नीचे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आ जाना है। तो बेटा हम यहाँ पे आ जाते हैं, हमें पता है कितने हिस्से में हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। हम यहाँ पे लिखेंगे जी कैरिज आउटवर्ड। कैरिज आउटवर्ड की बेटा अमाउंट बताई गई है 8,000 रुपीज़। हमने 8,000 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट बताया गया है सैलरीज। सैलरीज हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। हमने सैलरीज बेटा यहाँ पे लिखी इसके नीचे, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस सारे इधर आएंगे। सैलरीज की अमाउंट बताई गई है 16,000। उसके बाद बेटा हमें फर्नीचर बताया गया। फर्नीचर हमारा फिक्स्ड एसेट है, हम इसको फिक्स एसेट में लिखेंगे। यहाँ पे एक लाइन छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट हमने रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी फर्नीचर। फर्नीचर की बेटा वैल्यू बताई गई है हमें 8,000 रुपीज़। ये भी मैंने इनर कॉलम में लिखा क्योंकि इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट हमें बताया गया है वो नेक्स्ट हमें बताया गया है कैश इन हैंड 5,000। ये हमारा करंट एसेट है। हम कैश इन हैंड को यहाँ पे लिखते हैं, इसकी अमाउंट है जी 5,000 रुपीज़। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है कैपिटल। कैपिटल की अमाउंट बताई गई है 1,00,000 रुपीज़। तो कैपिटल बेटा हम ऑनर्स इक्विटी के नीचे लिखेंगे। इसकी अमाउंट हमने यहाँ पे क्यों लिखी? क्योंकि इसके अंदर हमने नेट प्रॉफिट ऐड करना है या नेट लॉस होगा वो लेस करना है। सेल्स बेटा हमने लिख लिया है। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया? सन्डरी क्रेडिटर्स। तो हमने सन्डरी क्रेडिटर्स बेटा यहाँ पे लिखा क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। देखिए हमने सन्डरी क्रेडिटर्स लिख लिया। इसकी अमाउंट ऑफ 1,20,000 लिखिए। हमने बेटा सारा डाटा जो इसमें दिया गया था ट्रायल बैलेंस हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम आ जाते हैं एडजस्टमेंट के ऊपर। क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट को बेटा मैं ब्लैक पॉइंटर से करूंगा इसलिए कि हमें पता हो कि हमने ये एडजस्टमेंट रिकॉर्ड किया। पहले एडजस्टमेंट है जी क्लोजिंग स्टॉक 81,000। हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक सेल्स के नीचे आता है। पहला इफेक्ट इसका यहाँ पे रिकॉर्ड होगा क्लोजिंग स्टॉक, इसकी वैल्यू है जी 81,000। दूसरा इफेक्ट बेटा यहाँ पे रिकॉर्ड होगा क्लोजिंग स्टॉक। मैंने आपको बताया था ये हमारा करंट एसेट भी होता है, इसकी वैल्यू जी 81,000। देखिए नहीं, एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट रिकॉर्ड हो गए। पहला इफेक्ट ये है, दूसरा इफेक्ट ये है। फिर बेटा हम एडजस्टमेंट में कहता है बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन है 5% और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10%। हम बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन ले लेते हैं। कैसे? सिंपल सा तरीका बेटा इसका डेप्रिसिएशन लेने का। आप यहाँ पे लिखे अगर मोर देन 1 के ऊपर डेप्रिसिएशन है तो आप एक हेडिंग बना लें, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? ऑन बिल्डिंग। क्योंकि पहली जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो बिल्डिंग के ऊपर है। बिल्डिंग की बेटा वैल्यू है 1,00,000 रुपया, ये देखिए ये वैल्यू। और इसके ऊपर बताया गया है 5%। हम मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाई 100 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,000 रुपीज़। देखिए इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। देखिए जी 1,00,000 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडिंग बाई 100, तो ये आ जाएगा 5,000 रुपीज़। उसके बाद बेटा दूसरा जो मैं बताया गया है ऑन फर्नीचर, कि आपने फर्नीचर के ऊपर भी डेप्रिसिएशन लेनी है। उसकी वैल्यू 8,000 रुपीज़ है। 8,000 मल्टीप्लाई 10%, क्योंकि उसका जो रेट बताया गया वो 10% है, तो ये बेटा 800 रुपीज़ आ जाएगा। इसको भी कैलकुलेट करते हैं। 8,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडिंग बाई 100 तो आ जाएगा 800 रुपीज़। अब हमने करना क्या है, इन दोनों को प्लस कर लेना, क्योंकि डेप्रिसिएशन है इकट्ठी हमने रिकॉर्ड की है तो इसलिए प्लस कर लेंगे। 5,800 आ जाएगा।
आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप सिंपल भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कैलकुलेट किया, ये वैल्यू यहाँ लिख दी, फिर डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कैलकुलेट किया, ये वैल्यू यहाँ लिख दी। जिस तरह मर्जी आप करें, दोनों तरीके बेटा आपका ठीक। अच्छा जी, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग का एक इफेक्ट ये है, दूसरा इफेक्ट आप यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इसमें से आपने अगर लेस करना होता है डेप्रिसिएशन को, तो हम यहाँ पे इसको लेस करते हैं ₹5000। फिर फर्नीचर की डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट यहाँ पे रिकॉर्ड बेटा कर देंगे ₹800। 1 लाख में से आप 5000 बेटा माइनस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 95,000। 8000 में से 800 लेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ₹7200। ये देखें बेटा, आपका सारा डाटा रिकॉर्ड हो गया। जितना डाटा हमें बताया गया था हमने सारा रिकॉर्ड कर लिया। अब हमने करना क्या, अब हमने सिंपल इसके आंसर निकाल लेने हैं। देखिए जी, आंसर कैसे निकालेंगे, हम पहले टोटल कर लेते हैं जी। हम देखते हैं हमारे पास कौन सी साइड है जो बड़ी है। इस साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, उस साइड का टोटल हम दोनों साइड्स पे लिखेंगे, उसमें से हम लेस कर देंगे जो साइड छोटी होगी। हमारे पास जो है वो ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा या ग्रास लॉस आ जाएगा। तो बेटा हमारे इस क्वेश्चन में जो ये वाली साइड है क्रेडिट साइड वो बड़ी है। हम इसका टोटल करते हैं जी, 3,85,000 प्लस करेंगे 8100 तो आ जाएगा 3,93,100। इसका टोटल आपने दोनों साइड्स पे लिख देना है 3,93,100। इसमें से बार आपने अब ये डेबिट साइड लेस कर देनी है। 58,000 लेस किया, 2,65,000 लेस किया, 6,000 लेस किया, तो बेटा आपके पास आ जाएगा 64,100 रुपीज़। ये जो हमारे पास आया है, ये हमारे पास कैसे कहते हैं ग्रास प्रॉफिट आ गया। तो जब हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ जाएगा, इसको हमने नेक्स्ट ट्रांसफ़र करना होता है। इसका टोटल दोबारा करें 3,85,000, इसमें से बेटा प्लस करेंगे 81,000। तो ये सॉरी हमने गलत कर लिया था, ये हमारे पास आ जाएगा 4,66,000। 4,66,000 टोटल ये आएगा। वो इसमें प्लस कर दो, मिस्टेक हो गई थी। अच्छा जी, 4,66,000 में से हमने लेस क्या करना है, लेस कर देंगे 58,000 ये वाली वैल्यू, फिर लेस कर लेंगे 2,65,000, फिर लेस कर लेंगे 6,000, तो आ जाएगा 1,37,000। 1,37,000 जो हमारे पास आया है बेटा, ये हमारे पास ग्रास प्रॉफिट आ गया। इस ग्रास प्रॉफिट को बेटा हमने जो ट्रांसफ़र करना होता है, इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए ये ग्रास प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1,37,000। अब हमने दोबारा टोटल करना है। हमारे पास जो साइड है वो अभी भी क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, डेबिट साइड का टोटल कम है। तो अब हमारे पास यहाँ तो प्रॉफिट एंड लॉस में से बेटा यहाँ तो आपके पास नेट प्रॉफिट आता है, या आपके पास नेट लॉस आता है। तो हमारे इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आएगा, क्यों, क्योंकि हमारी क्रेडिट साइड बड़ी है, हमारे रेवेन्यूज ज़्यादा, हमारे एक्सपेंसेस कम है। तो यही टोटल आपके पास आ जाएगा 1,37,000। इधर भी 1,37,000। इसमें से बेटा आपने ये लेस कर देना 8,000, 16,000, फिर लेस करेंगे 5,800, तो ये आ जाएगा 1,07,200 आपके पास नेट प्रॉफिट। 1,07,200 अब हमारे पास बेटा क्या आ गया है, नेट प्रॉफिट। बेटा जब नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में आता है तो इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल के अंदर। आप ट्रांसफ़र टू कैपिटल भी लिख सकते हैं, ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक होंगे। देखिए जी, हमने सारा डाटा रिकॉर्ड कर लिया है, ग्रास प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, नेट प्रॉफिट हमारे पास आ गया। नेट प्रॉफिट को हमने बोला था कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करना है, तो बेटा यहाँ पे हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट है 1,07,200 रुपीज़। इसको जमा कर लेते हैं। देखिए जी, प्लस इसके अंदर कर लेंगे 1 लाख जो कैपिटल की अमाउंट है, हमारे पास आ जाएगा 2,07,200 रुपीज़। बेटा अब हमने बैलेंस शीट बनाई। अब हमने बैलेंस शीट की दोनों साइड्स का टोटल करना है, लेफ्ट साइड का भी और राइट साइड का भी, दोनों का टोटल आपस में इक्वल है। इसमें ये प्लस करेंगे प्लस 1,20,000, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3,27,200 आ रहा है। यही टोटल लेफ्ट साइड का भी आना चाहिए। लेफ्ट साइड का टोटल करते हैं 5,000 प्लस 1,39,000 प्लस 81,000 प्लस 95,000 प्लस 7,200,
तो ये भी बेटा देखें हमारे पास जो टोटल आया है वो 3,27,200। बेटा इससे पता चलता है कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 5 जो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाला सवाल चैप्टर है उसकी बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको विद इन 24 आवर्स उसका आंसर दिया जाएगा। आप तमाम स्टूडेंट अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।